नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। दोस्तों, अंता विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब सबकी नजर टिकी है 14 नवंबर पर जब आएंगे नतीजे। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर किसके सर सजेगा जीत का ताज। बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया या फिर निर्दलीय नरेश मीणा। भले ही रिजल्ट का ऐलान बाकी है, लेकिन अंता में पोलिंग के बाद से ही चर्चा का पारा चढ़ा हुआ है। राजनीति में कहा भी गया है, जीत हार तो बस खेल का हिस्सा है, मगर इस बार अंता मांगरोल का मैदान कुछ अलग ही सियासी रंग दिखा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक बेलट की जंग पूरे जोश में रही। गांव-गांव एक ही सवाल गूंजता रहा, कौन जीतेगा अंता की गद्दी। मतदाता मौन है, लेकिन माहौल बहुत कुछ बयां कर रहा है। कोई नहीं बता रहा है कि वोट किसे दिया, मगर सस्पेंस हर चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अब तीनों खेमे के अपने अपने दावे हैं। सरकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मोरपाल सुमन को मिल सकती है करीबी 5,000 वोटों की बढ़त। वहीं नरेश मीणा का दावा है कि 6 से 7,000 वोट से आगे हैं। और कांग्रेस कह रही है कि भाया तो कम से कम 10,000 वोटों से जीतेंगे। अब कोई किस पर भरोसा करे? कहीं बीजेपी की पकड़ मजबूत, तो कहीं नरेश मीणा की लहर, तो कहीं कांग्रेस के प्रमोद भाया का ग्राउंड मैनेजमेंट कमाल दिखा रहा है। इस बार वोटिंग का जोश जबरदस्त रहा। लगभग 80% मतदान रहा। लोगों ने खुलकर कहा, हमारा वोट हमारा राज। पिछले चुनाव जितना ही जोर, लेकिन इस बार समीकरण ज्यादा उलझे हुए हैं। इलाकों के हिसाब से बात करें तो कोयला बेल्ट में बीजेपी आगे, बामला बेल्ट में नरेश मीणा का दबदबा और गढ़ेपाल सारोला में कांग्रेस का जाल मजबूत। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज मिला मांगरोल के मुस्लिम इलाकों में, जहां बीजेपी के एजेंट्स तक देखे गए। अंदाजा है कि 10,000 मुस्लिम वोटों में से करीब 4500 वोट नरेश मीणा के खाते में जा सकते हैं। अब जरा आंकड़े देखिए। पिछले चुनाव में कंवरलाल मीणा को मिले थे 87,000 वोट और प्रमोद जैन भाया को 81,000। इस बार मामला पूरी तरह मिक्स है। किसका वोट किसने काटा, यही तय करेगा किस्मत का खेल। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि कंवरलाल मीणा के वोट शायद नरेश मीणा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर केवट समाज का वोट भी फिसल गया तो पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर भी जा सकती है। वसुंधरा राजे का कैंप कह रहा है, वी विल विन बाय 4 to 5,000 वोट्स, लेकिन विपक्ष इसे ओवर कॉन्फिडेंस बता रहा है। दूसरी तरफ नरेश मीणा की टीम जोश में है। पूरा ग्राउंड गेम जमकर खेला गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अगर बीजेपी हारती है तो ठीकरा फूटेगा वसुंधरा राजे पर, और अगर जीतती है तो क्रेडिट जाएगा नरेश मीणा की रणनीति पर। अब सोचिए जरा, अगर प्रमोद जैन भाया जीतते हैं तो असल में उनका रास्ता नरेश मीणा के विरोध से साफ हुआ है। विरोध ने उन्हें बड़ा बना दिया। लेकिन भाया का ताजा बयान भी सुर्खियों में है। उन्होंने कहा, बीजेपी इज स्टेलिंग व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन इज बाइज्ड। अब जनता कह रही है, जो हारता है वही पहले शोर मचाता है। 20 करोड़ की जब्ती, वोट खरीद फरोख्त के आरोप और नेताओं के दावे प्रतिदावे। अंता का ये चुनाव अब बन चुका है राजस्थान का सबसे रोमांचक सियासी थ्रिलर। अब देखना ये है कि 14 नवंबर को कौन करता है बाजी अपने नाम। लेकिन इतना तो तय है कि अब राजस्थान की सियासत में सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक हर आवाज असरदार हो चुकी है। फिलहाल इतना ही। रॉयल पत्रिका के साथ में हूँ सलमान पठान। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।